अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। जिस जज्बे से हम पीटीआई में शामिल हुए थे वो काम पूरा नहीं हो सका। पीटीआई कुछ ऐसे लोगों के हाथों में चली गई जिनके दिलों में ना पाकिस्तान का दर्द था और ना इस मुल्क में बेहतरी लाना इनका एजेंडा था। मुखालफाना बयानात, महाजराई, इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। हम सब इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि अधूरा मिशन पूरा किया जाए। जिस जज्बे से पीटीआई में गए वो पूरा ना हो सका। तहरीक-ए-इंसाफ की डोरें उन हाथों में थी जिन्हें पाकिस्तान का दर्द नहीं था। हार नहीं मानेंगे, अधूरा मिशन पूरा करके रहेंगे। तब्दीली के अपने सफर को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन का झानिया में जलसे से खिताब। कहा, हमें दुश्मनी नहीं करनी, मुखालफाना बयानात और इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। दुश्मनी और नफरत की सियासत को हमेशा के लिए खत्म करना है। गरीब का हाल बेहतर करना है, नौकरियां देनी है। मजदूर की कम अज कम माहाना तनख्वाह 50,000 रुपए होगी। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त और नौजवानों को रोजगार देंगे। मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल आधी कीमत पर मिलेगा। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए उन्हें घरों में रोजगार देंगे। इक़्तिदार में आकर गरीबों के हर लिहाज से मुआवनत करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने पार्टी मंशूर का ऐलान कर दिया। जहानिया में जलसे से खिताब में पीटीआई को भी निशाने पर लिया। कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में करप्शन और अकरबा परवरी का नया पाकिस्तान बनाया गया। उस्मान बुज़दार करप्शन के पैसे लेकर आगे भिजवाया करता था। एमक्यूएम पाकिस्तान का कल कराची के लियाकताबाद टाउन में जलसे का ऐलान। कन्वीनर खालिद महमूद सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जलसा इंतखाबी तैयारियों का हिस्सा नहीं है। जमहूरियत के सम्राट पाकिस्तानियों की दहलीज तक नहीं पहुंच रहे। कराची ने मुत्तहदा को हर बार मैंडेट से नवाजा। हमें अगर दीवार से लगाया गया तो दीवार को बचाना मुश्किल हो जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से चेयरमैन सेनेट की मुलाकात। सादिक संजरानी ने 21 अक्टूबर के कामयाब जलसे पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मकाम और हाजी मुदस्सिर क़य्यूम ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान को बिगाड़ने और ठीक करने वालों को एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता। किसी से बदला लेने का तसव्वुर नहीं कर सकते। किसी से इंतकाम लेना नहीं चाहते, आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया। जमात इस्लामी के कारकुनान का कश्मीर हाईवे इस्लामाबाद पर धरना। मुश्तल कारकुनों ने टायर जलाकर कश्मीर हाईवे ब्लॉक कर दी। इस्लामाबाद पुलिस का एक्शन। आपारा में जमात इस्लामी के कारकुनान पर लाठीचार्ज। मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। जमात इस्लामी के मुताबिक कल इस्लामाबाद में गज़ा मार्च से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक होगा। श्रीनगर हाईवे बंद करने पर कुछ अफराद को गिरफ्तार किया गया। बैलेंस सूबाई राब्ता शारा बंद करने से अवाम के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। पुरअमन एहतजाज के लिए तरीका इख्तियार करेंगे। तर्जुमा इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ का। इस्लामाबाद में आमदोरफ्त के तमाम रास्ते इस वक्त खुले हैं। गजा में शहरी आबादियों पर सफाक। इसराइली फौज का जमीनी हमला। शदीद बमबारी से मजीद 300 फलस्तीनी शहीद हो गए। तादाद 7,500 के करीब पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहदा के रिलीफ एजेंसी के 53 एहलकार भी जहाँ-बाग। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी से अब तक मजमूई तौर पर 21,000 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी हो चुके। जंगी जराइम छुपाने के लिए इसराइल ने गजा का वासलाती राब्ता दुनिया भर से मुनक़ता कर दिया।
गजा की पट्टी पर तीनों एतराफ से इसराइली जमीनी हमला नाकाम हुआ। हमास के सीनियर रहनुमा अली बराका का दावा, कहा कि दुश्मन फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हमलों में टैंक, शिकन गन्स और यासीन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इसराइल ने अपने हलाक और जख्मी फौजियों को हेलीकॉप्टर से निकाला। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास। गजा में फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 120 वोट पड़े। 45 ममालिक गैर हाजिर रहे। इसराइल और अमरीका समेत 14 ममालिक ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा तक इमदादी सामान की रसाई और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। इसराइल ने करारदाद की मंजूरी के बावजूद जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। गजा में बदतरीन तबाही पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार बेबसी। सोशल मीडिया पर पैगाम में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा में 20 लाख इंसानों को नाकाबिल तसव्वुर तबाही का सामना है। तारीख हम सब का फैसला करेगी, सब अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। एंटोनियो गुतेरेस ने फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया। कहा, गजा में जिंदगी बचाने वाले सामान की तरसील को यकीनी बनाया जाए। अल्लाह पाक अपनी रहमत करे, यहूदी जो मर्जी कर लें, मुसलमान जिंदाबाद। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि फ़लस्तीन को फतह हासिल करवाएं। दुनिया को बताना चाहते हैं कि फ़लस्तीन मुसलमान अकेले नहीं है, हम भी उनके साथ हैं। पाकिस्तानी अवाम का मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती। आलमी बरादरी से इसराइल की रियासती दहशत गर्दी बंद कराने का मुतालबा। फैसलाबाद में निजी कॉलेज के तलबा की फ़लस्तीन के हक में मोटरसाइकिल रैली। तलबा ने फ़लस्तीनी परचम थाम कर भरपूर नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर शामिल। समाअत 31 अक्टूबर को होगी। मुआशी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती इक़दाम से मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। रुपए को मुस्तहकम रखने के लिए कोशिश है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम अभी IMF प्रोग्राम में हैं। गैर कानूनी ट्रांजैक्शन के खिलाफ एक्शन हो रहा है। महंगाई ख़त्म नहीं हुई मगर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बावजूद बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा मजीद बढ़ गया। गर्दिशी कर्जा 2 खरब 54 अरब रुपए से तजावुज कर गया। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में गुज़श्ता 3 माह में 227 अरब रुपए का इजाफा हुआ। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की डेडलाइन से पहले पाकिस्तान छोड़ दें। मुहलत खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी। मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली गई। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करके उनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त की जाएंगी। जाली मुकाबलों के माहिर हिंदुस्तानी फौज का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम। वादी नीलम की ग्रेस वैली से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद जड़ी बूटी की तलाश में निकले। गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर गए। घर वालों ने गुमशुदगी की FIR दर्ज करा दी। भारतीय फौज ने 5 को जाली मुकाबले में कत्ल करके दहशतगर्द करार दे दिया। भारतीय मीडिया भी जहर उगलने लगा। अडानी ग्रुप और मोदी सरकार की आवाम को लूटने के लिए मिली भगत का पोल खुल गया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने करप्शन का भांडा फोड़ दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक अडानी ग्रुप ने मार्केट से कई गुना ज्यादा कीमत पर कोयला दरामद करके सार्फिन को महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर किया। वर्ल्ड कप के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त दे दी। रिचन रविंद्रा 116 और डैरल मिचेल ने 54 रन बनाए। मेगा इवेंट के 28वें मैच में नीदरलैंड्स का बांग्लादेश को 213 रन का हदफ। बांग्लादेश की बैटिंग जारी। और रवा बरस का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में चांद ग्रहण आज रात 11:02 पर शुरू होकर रात 3:26 पर इख्तिताम पजीर होगा।
होगा। चांद गिरहण यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका में भी देखा जा सकेगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।